अस्सालिहात। ये सबक का दूसरा हिस्सा है। इस सबक में हम ये सीख रहे हैं कि अच्छे काम कौन से होते हैं जिनको करने से अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाए। तो आज के सबक में हम ये पहली बात जो सीखेंगे वो ये है कि एक दूसरे से मिलते वक्त और एक दूसरे से जुदा होते वक्त हमें क्या कहना चाहिए। तो आइए सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैक, सलामुन सलामती हो, अलैका आप पर, सलामुन सलामती हो, अलैका आप पर सलामती हो। आपने बहुत छोटे होते से बात सीखी है कि जब भी किसी से मिलें तो अस्सलामु अलैकुम कहें, हाथ मिलाएं, और जब एक दूसरे से जुदा होने लगें तो भी हम एक दूसरे को सलाम करें। आपको पता है अस्सलामु अलैकुम का क्या मतलब है? आप पर सलामती हो। ये बात कहने से हम एक दूसरे को दुआ देते हैं कि हम हर बुरी चीज़ से दूर रहें। हर चीज़ जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है उससे हम एक दूसरे को दूर रहने की दुआ देते हैं, और हम दूसरों को ये दुआ देते हैं कि उनके साथ हर बात, हर मामला अच्छा हो, सलामती वाला, प्यार वाला, अच्छाई वाला। प्यारे नबी और उनके दोस्त सहाबी एक दूसरे को बहुत कसरत से सलाम करते थे। जो ही मिलते फटाफट एक दूसरे को सलाम करते। थोड़ी देर बाद फिर एक दूसरे पे नज़र पड़ती, फिर सलाम करते। एक सहाबी बताते हैं कि हम एक दूसरे को इतनी कसरत से सलाम करते थे कि अगर हमारे दरमियान एक दीवार आ जाती, हम फिर एक दूसरे को दोबारा देखते, एक दूसरे को सलाम करते। तो हम भी कोशिश करेंगे कि हम कसरत से एक दूसरे को अस्सलामु अलैकुम कहें। प्यारे बच्चों, सलाम कहना बहुत अच्छी आदत है, ठीक है। तो आइए अगली बात सीखते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुलू वशरबू, आप सब खाएं। कुलू, आप सब खाएं। वाओ और अशरबू, सब पिएं। आप सब खाएं और पिएं। खाने और पीने के तरीके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाए। आपको पता है ना, दस्तरखान पर बैठ के खाना सुन्नत है। ये देखें, इस एक्टिविटी कॉर्नर के सफ़े पे ये बच्चे दस्तरखान पर बैठ के खा रहे हैं। और खाना खाने के से पहले कौन कौन सी बातों का ख्याल रखते हैं? हाथ धोते हैं, है ना। फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना शुरू करते हैं, अपने सामने से खाते हैं। खाना खाने के बाद भी दुआ पढ़ते हैं और अपनी उंगली को चाटते हैं, अपनी प्लेट को साफ़ करते हैं। ये सब तरीके हमें अल्लाह ताला ने सिखाए। खाना खाने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना क्यों ज़रूरी है? आपको तो पता है ना, हमें खाना कौन देता है? खाने और पीने के लिए अल्लाह ताला हमें देते हैं। वही सारी दुनिया को खाना खिलाने वाले रब हैं। वो हमारे राज़िक़ हैं, यानी हमें रिस्क देते हैं। तो जब भी अल्लाह ताला के नाम लेकर हम कोई चीज़ खाते या पीते हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं, तो अल्लाह ताला से खुश हो जाते हैं। भला खाना पीना भी कोई ऐसी बात है जिस पे नेकियां मिले? हाँ जी, बिल्कुल। जब हम उस तरीके से खाते हैं और उस तरीके से पीते हैं जैसे अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें सिखाया, तो हमें खाने और पीने की भी नेकियां मिलती हैं। कितनी मज़े की बात है ये, है ना। और यहाँ एक बात हमें ये भी याद रखनी है कि हम खाने को ज़ाया ना करें। प्लेट में इतना सारा खाना ना डालने के बाद में बच जाए। हम अपनी प्लेट में थोड़ा सा खाना निकाल लें, वो ख़त्म हो जाए तो और ले लें। खाना ज़ाया करने से अल्लाह ताला नाराज़ हो जाते हैं। अगली आयत सीखते हैं। इस आयत से हमें ये पता चलता है कि अल्लाह ताला ने हमें पढ़ने का हुक्म दिया। इक़रा, आप पढ़ें। इक़रा, आप पढ़ें। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमें पढ़ने का हुक्म क्यों दिया? इसलिए प्यारे बच्चों कि अल्लाह ताला को पढ़ने वाले बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। जब भी हम कोई किताब पढ़ें तो अल्लाह का नाम लेकर पढ़ें, बिस्मिल्लाह कह के पढ़ा करें। ऐसा करने से पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाता है और हमें खूब समझ में आती है। पढ़ने में दिल भी लगता है और हम नई नई चीज़ें सीखते हैं। पढ़ने से हमें
इस दुनिया के बारे में भी बहुत सी बातें पता चलती हैं, और पढ़ने से हमें ये बात भी पता चलती है कि अल्लाह ताला को कौन से काम पसंद हैं और कौन कौन से नापसंद। तो दुनिया की सारी किताबों में से सबसे अच्छी, सबसे बेहतरीन किताब कुरान पाक है। इसको भी हमें बहुत ज़्यादा शौक़ से सीखना है।